मोदी जी आएगा, रामलला ने वास्ते खाली करी था रास्ता, तो आना तो पड़ेगा मुझे। अब 18 तो गई है लगभग, देखो अभी बीजेपी राज है, पर पलटो खाई जाए तो कहीं नहीं कह सका। मैं तो वोट नहीं दूंगा, कांग्रेस ने दूंगा, पर मैं कहीं आएगा नहीं रही हूँ। सब खाली आएगा, लोली को पकड़े नहीं पड़ा गया। महिमा कुमारी जी अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे ना, वो बैठे बैठे वहाँ पे लड़ेंगे तो वो वैसे जीत जाएंगे। राजसमंद की जनता अपना मूड चेंज करेगी। ये होली होगी सिलेक्शन वाली। खास आपके लिए उत्कर्ष लाया है होली हंगामा 21 से 28 मार्च तक, जिसमें आप पा सकते हैं उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज 90% तक की छूट और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। डाउनलोड नाउ। हाल जो मैं हाँ राजसमंद महीने खड़िया हूँ और राजसमंद भाजपा महिमा कुमारी मेवाड़ जो कि फिलहाल वर्तमान में जो विधानसभा नाथद्वारा जो है वडारा जो एमएलए है विश्वास सिंह जी मेवाड़ वनारी पत्नी है भाजपा महिमा कुमारी मेवाड़ ने टिकट दे दियो है और जो राजसमंद है एक बार पाछो हॉट सीट बन गयो है। नमस्कार राम राम खमा गणिसा मुँह किंजल और आप देख ही रहे हो जलको मेवाड़। तो राजसमंद लोगाऊ पूछांगा कि यो टिकट मलवाऊँ कतरो प्रभाव पड़ेगा और इरू पहले भी क्योंकि अटे आप ग्राउंड रिपोर्ट कर सके जिन्हें मैंने लोग बीजेपी रे पक्ष में है और कैंडिडेट जब तक जो है फाइनल नहीं हो, लेकिन अब बार कैंडिडेट बीजेपी रो अपने हामे है। महिमा कुमारी जी मेवाड़ ने टिकट बीजेपी दे दियो है। कई लागे की तरह समीकरण आराम से निकलेंगे वो, बिल्कुल निकल जाएंगे। महिमा कुमारी जी मेवाड़ ने जो है बीजेपी राजसमंद में टिकट मिल गयो है, तो कैसा समीकरण बैठी कसो रही बीजेपी? अब देखो ऐसा है, ये तो पब्लिक के ऊपर है। अभी इधर के विधायक उनके पति हैं, तो उससे भी कोई फर्क पड़ेगा। अब सामने उधर की जो है ना विधानसभा 4, अब उसका हम क्या कह सकते। 18 गई आप कैसे को वो? अब 18 तो गई है लगभग, देखो अभी बीजेपी राज है, पर पलटो खाई जाए तो कहीं नहीं कह सका। क्योंकि अब बार तक कांग्रेस जो है उम्मीदवार भी नहीं उतारी है। अब उतारी गए, कई लागे है। अब देखो कोई रावत को ढूंढ रहे हैं, आई जा तैयारी है। अच्छा, जातिगत समीकरण और ई तरह की बातों पे आपने कई लागे जानते ही नहीं है कौन है। जातिकरण तो ऐसा है कि अभी भी जातिकरण में ही जीते थे वो। हाँ, क्योंकि 18 लोग बिल्कुल क्यों कि इस जातिकरण ने उन ग्रामीणों को, आदिवासियों को, सबको अपने नाथ है करके न, उसी हिसाब से हो सकता है ये भी। तो ये सब पांचों लोग मेवाड़ और राजघराना में वोट ना पाते कहीं कह नहीं सका अंडो। फाइनल है महिमा कुमारी। आपने क्या लागे? महिमा कुमारी जी कारण कहीं रही मारे थी तो मोदी चेहरा है, बीजेपी है, बस 400 प्लस है, फाइनल है उनकी जीत और लमसम 4 लाख से ऊपर है। अच्छा, इरू पहली कदे आपने व्यक्तिगत मेल मुलाकात या इस तरह की कोई बातचीत, कोई जनता में सभा कई व्यू है? महिमा कुमारी जी अभी लोकसभा में पधारिया बनारो जो प्रचार हो बनी साहब तो समय तो आप जते नाथद्वारा की अगर बात करें तो विश्वास सिंह जी मेवाड़ जते मैदान में उतरे यहाँ तो सब माने सरनेम रे हिसाब मेवाड़ और राजघराना ई हिसाब वोट ना किया, तो ई बार भी और बीजेपी रे नाम वोट बढ़िया उन्होंने और मेवाड़ रे नाम तो ज्यादा वोट मिले ई बार भी असो कहीं बैठ सकेगा? बैठ से फाइनल जीत है, 100 यानी 100 भी नहीं बोल रहे हम तो 101% बोल रहे हैं कि वो जीत फाइनल है और 4 लाख से ऊपर है और भी कम नहीं, मतलब पूरा विश्वास है। अच्छा, आपरा जो पुराना सांसद हो वनाने पाछो टिकट रिपीट नहीं करियो, ई पे आप कहीं कहना चाहोगे? बताओ उप मुख्यमंत्री जी है, दिव्या कुमारी जी उप मुख्यमंत्री बढ़ गया ना, बनी साहब महिमा कुमारी जी ने मिल टिकट ठीक है, तो नहीं नहीं। और महिला चेहरो है पर हाँ, महिला है, पहले भी महिला है, अभी भी महिला मिले। तो राजसमंद महिला सशक्तिकरण रो एक मिसाल वो एक बढ़िया मैसेज है, बढ़िया तो आपने लागे कि वे निकल जाएगा? फाइनल है ना, आराम से निकलेंगे। सुदर्शन सिंह जी रो है, नाम चल रहा है। तो मैं टक्कर रहा है कि नहीं? टक्कर नहीं लागे नहीं। तो ये एक तो मोदी लहर काम कर रही है, एक मानो मोदी लहर है, मेवाड़ राजघराना है, वास्ते भी देते ही वैसे वही फर्क पड़ेगा उससे। और कई कारण में से के बड़ा जीत वाला जीता एकदम मोदी रे, मोदी जी है, ठीक है ना, वो चेहरा वो नहीं देखते हम तो, वो बस वो ही मोदी जी है। जी वैसे आपने क्या लगा? मोदी जी आएगा, रामलला ने वास्ते खाली करी था रास्ता, तो आना तो पड़ेगा मुझे। अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, बनारस की बारी है, तो अभी तो देश सनातन धर्म की ओर है, तो सभी सनातनी भाई को एकजुट होना चाहिए और सभी को एक साथ मोदी जी को जीताना चाहिए। नहीं, पर अब आपने राजसमंद की बात करा तो आपने राजसमंद में सांसद के रूप में किन्हें देख रहे हो? अभी दिख रहा है, तो नजर यही है कि महारानी सा दिख रहा है वो तो, क्योंकि मोदी जी के सामने जब पिछली बार कांग्रेस सरकार में
एक भी नहीं जीता। तो इस बार तो असंभव है क्योंकि राम मंदिर बन गया, 300 सीटें लड़ गई और कई प्रकार के मुद्दे, हिंदू एकजुट है सनातन धर्म की ओर, देश चल पड़ा है। जब राज तो वही है। पूरे वो हिसाब हुआ पाना ने वोट देवा वाला नहीं मां तो वोट नहीं देंगा, कांग्रेस ने देंगा, पर मैं कही ना आएगा वही जाइए हूँ। क्या की तरह की बात है, आप कांग्रेस को वोट देंगे? हाँ हम कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि हम कांग्रेस ही हैं, पर जीत तो वो रहे हैं, जो दिख रहा है वो हम बता रहे हैं, क्योंकि ये सनातन की ओर है, देश सनातन की ओर जा रहा है। कांग्रेस ने वोट दोगा तो राजसमंद कांग्रेस कैंडिडेट कौन लाग रहे हो, कौन वैसे? कांग्रेस कैंडिडेट हमारे यहाँ से सुदर्शन जी रावत लग रहे हैं और वो हमारी भीम विधानसभा बहुत दूर है। अब और ये हमारे जो नजदीक है, भाई बाद में काम आता है, पहले पड़ोसी काम आते हैं। तो पड़ोसी पहले पड़ोसी पहले यूँ। तो महिमा कुमारी जी मेवाड़ रो आपने पूरे लागे कि वे अटेना सांसद? हाँ हाँ जीत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस तरह अटे जातिगत समीकरण भी काम करे, इसके अलावा दूसरा फैक्टर यू भी काम करे कि वे मेवाड़ राजघराना है, लोग तो लोग दोनों ही एक ही समाज से हैं, दोनों ही राजपूत समाज से हैं। एक उदयपुर के मेवाड़ राजघराने के हैं और एक पूर्व विधायक हैं, तो इस हिसाब से वाली बात है। नहीं तो लोगों रो झुकाव मेवाड़ राजघराने की तरफ ज्यादा है, ई वास्ते वोट नहीं, लोगों का जुड़ाव खाली सनातन राड़ी है, राजघराना नहीं है, ओनली सनातन धर्म। राजघराना सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट मोदी जी, सनातन धर्म हिंदुत्व मेन बात ही है, उसके बाद सेकंड राजघराने की बात है। अच्छा, अगर सांसद रूप में महिमा कुमारी जी मेवाड़ ने आप देख रहे हो तो वनारू उम्मीद और इस तरह की चीजें भी वेगा, तो आपने लागे वे आप बिल्कुल उम्मीदा पे खरी उतर पाएगा? नहीं अन्नो माँ कोई गारंटी नहीं ले सका, अच्छा। क्योंकि अभी तक कोई उम्मीद पे उतरे नहीं खरो अभी तक, सब खाली आया लोली को पकड़े नहीं पड़ा गया। तो बच्चे की बारे में आप वोट दे रहा, विकास भी तो एक मुद्दो वेणो चाहे, माँ दे रहा सनातन धर्म राड़ी वोट दे रहा है। खाली उरु अपना देश चाहे। हाँ तो देश चाल रही है, आप देखो नहीं, जब से राम मंदिर बना है, बाकी कोई भी फैक्टर काम नहीं करेगा। जब से राम मंदिर अयोध्या में बना है तो वहाँ पर कितना रोजगार बढ़ा है। हाँ, मैं ये तरह की चीजें ही पूछ रही हूँ प्रैक्टिकल आपने कि राम मंदिर बटे बनियो बटे एम्प्लॉयमेंट बढ़ियो, तो आपने अठे ऊपर कई इम्पैक्ट पड़ेगा। ठाकुर तगड़ो आपने सिन्हा जी तीनों लोगों को नाथ है, तो अटे कई मुद्दा है, कई तरह की मुद्दा पे, कई तरह की विकास की बात पे, कई प्रैक्टिकल चीजा पे आप देखो वोट- विकास तो मैंने सीपी साहब कहा नादौरा में तो भी घंटे हार पहले गया। हार गया, तो वो तो किस्मत की बात है। बाकी विकास हमारे यहाँ का विकास की आंधी सीपी जोशी, यहाँ नाता तो लगभग विकास हुआ सिर्फ सीपी साहब ने कहा है, और हम इसीलिए कांग्रेस जुड़े हुए हैं। पर अभी क्या है कि धर्म, देश, संस्कृति, सनातन, गौ, गंगा, इनको देखते हुए हम मोदी जी को वोट। तो आपने लगे कांग्रेस की तरफ बिल्कुल नहीं है? नहीं कांग्रेस आप जो बात बता रहे हो मेरे महीने में, लेकिन देंगे बीजेपी को वोट अभी। नहीं, हम वोट कांग्रेस को मोदी जी देंगे, को हम वोट कांग्रेस को देंगे, पर है मोदी जी के साथ में। है हम वोट कांग्रेस को देंगे, पर है मोदी जी के साथ में। यो मैच तो हमारे समझ बाहर है। मतलब ये वाली बात है, आपने पीछे देखी नहीं दूल्हे राजिया, आप किसके साथ है, मैं तो आपके साथ हूँ, ये वाली बात है। तो ये सब पापा, हाँ तो कांग्रेस ला रहे, वोट भी कांग्रेस ना कर, लेकिन जीतेगा बीजेपी। हाँ यस या तो मतलब आप वोट तो खारिज में जाएगा बच्चे। तुम्हारा तो खाली वोट नागवारी आते दिया गया है, कोई बात नहीं, जावा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी बात है। वोट बीजेपी में जाएगा, आप वोट बीजेपी में जाएगा, और महिमा कुमारी महिमा कुमार में जाएगा। ये कह रहे हैं बीजेपी में कांग्रेस को डालेंगे, तो जो कहता है वो करता नहीं है, आप समझो मेरी बात को। तो आप भी कह रहे हो कांग्रेस से नाकूंगा तो आप नाकूंगा, हाँ तो कोई भरोसा तो नहीं किया है। मतलब कहीं भी वैसे क्या। अब देखो स्थिति देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या कौन कौन सा जुमला चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके हिसाब से वोटिंग करेंगे। अच्छा, जुमला की बात करें तो अबार ही इलेक्ट्रल बॉन्ड रो अभी तक हमारे जब्बर सिंह जी खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए, ये वो कह रहे 15 लाख कब आएंगे इनके। यानी मतलब जुमला तो है खूब सारा। हाँ कुछ तो है ना। हाँ, और अबार जो 82,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड SBI जो निकल आया है, अतरो चंदो बीजेपी ने मिले, ऊपर कहीं कहना चाहूँगा। बस बीजेपी सरकार है तो जिसकी सरकार होती है उसको चंदा मिलता है, और वो तो चंदा खोस रहे हैं, आप समझना। कांग्रेस के तो खाते फ्रीज करा रहे हैं और दूसरे चंदा खोस रहे हैं, मतलब हमें दो हमें दो हमें दो, और दूसरे को मत दो, वो वाली बात है। और जो कंपनियां वाले चंदो दी वे सब बच गई, ED वगैरह वो सब। ये हाँ, और मतलब अबार- मेरा कहने का मतलब ये, आप कितने भी पाप करो, बीजेपी में जाओ सब पाप धुल जाते हैं। अब आपने जैसे राजस्थान कि- की बात करें तो महेंद्रजीत सिंह मालविया जो है, जी, जी। महेंद्रजीत मालविया जो है वे अबार बीजेपी ज्वाइन कर ली। जी जी। लोग बोले कि वे भी वॉशिंग मशीन में धुलवा गया, ये बात नहीं तो वॉशिंग है। मशीन में धुलवा नहीं गया है, वो क्या है कि अभी राज सत्ता के साथ सब परिवर्तन होता है, देश परिवर्तनशील है और परिवर्तन संसार का नियम है। उनको जो लगा उन्होंने वो किया, अपने को जो अच्छा लगेगा अपन करेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा वो आप करेंगे, जो सवाल आपको पूछने होंगे आप वही पूछेंगे, अलग से तो पूछेंगे नहीं। तो अबार अपने वोटो मोटो कहीं लागे, राजसमंद में कहीं हुई और बच्चे सेंट्रल में कहीं हुई। नहीं अभी तो क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई न ला रहे हो हाँ हम सच्चाई के साथ में, हम सत्य के साथ में। कि भले मैं की भी पार्टी रहूं, लेकिन जो वेरे हो वो तो वेरे हो। हाँ वही दिख रहे हो है नहीं, आप बताओ आपने कि दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो, कि मैं नहीं बता सकूं। तो आपने तो बताना पड़ेगा क्यों कोई कर रहे हो। मैं खाली आप पूछ सकूं कि आपने कहीं लागे। मान तो लाख से बता ही दो मैं क्या। तो महिमा कुमारी जी अटला हाँ सांसद। हाँ
महिमा कुमारी जी अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे ना, वो बैठे बैठे वहाँ पे लड़ेंगे तो वो वैसे जीत जाएंगे। मतलब आने आवारी भी जरूरत नहीं। आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। वो हर बच्चा फूल को जानता है, कमल को। बीजेपी और बीजेपी को 15 साल कोई नहीं हिला सकती है राजस्थान में। चलो मैं आपकी बात मान लूँ कि बीजेपी नहीं हाली और वे नहीं आएगा तो भी जो है आप लोग बनाने भरपूर बहुमत जिता दोगा महिमा कुमारी जी मेवाड़ ने, लेकिन आगे पाछे आपने कटे काम पड़ेगा पचे जदे कौन आए? नहीं हमारा हेड तो मोदी जी दिल्ली हूँ। नहीं है ना, बीजेपी वाले बहुत है नेता, उनके कार्यकर्ता हमारे काम आ रहे हैं। पर आप तो कह रहे हो नहीं कि वे बटे घर बैठा बैठा ही बनाने जिता देना, तो लोगों ने मेहनत तो करवा दो। नहीं नहीं, वो तो वैसे हम तो नहीं करे मेहनत, आपने टैक्स रुपये जावे बनाने। वो नहीं करेंगे तो हम करेंगे, बीजेपी को जिताएंगे हम, बीजेपी को लाएंगे हम। बीजेपी अच्छा काम कर रही है अभी तो हमारे लिए बीजेपी। बात सुनो, मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री कर रही हूँ कि बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, पर काम करवाते हटे आनो तो पड़ेगा। आप तो कह रहे हो घर बैठा बैठा जिता देवा। अब वैसे नहीं आएंगे तो हम जिता देंगे उनको। मोदी लहर चल रही है और राज घराने के वो वैसे मेवाड़ का कोई नाम घुमाने वाला है नहीं है, तो हम मेवाड़ के साथ में है, हम बीजेपी को वोट देंगे। तो आपने ये जो टिकट वाला फैसला हुआ सही लग रहा है? हाँ फाइनल है, वो तो जीत जाएंगे। बढ़िया है जी भाई साहब, आपने क्या लगे? बराबर फैसला बराबर कहीं बराबर नहीं है, टिकट बढ़िया सही हाथ में दिया। सही हाथ में दिया। हाँ जिस तरह ये बोल रहे हैं कि वे आएगा नहीं तो जिता देंगे, तो आनो तो चाहे। हाँ आना तो चाहिए, गांव सब देखनी चाहिए व्यवस्था, वो उनके पर जीतेंगे पक्का यहाँ से। पहले विश्वराज सिंह जी मेवाड़ हाँ वे भी बिल्कुल भारी घर हर गांव में गए। हाँ तो महिमा कुमारी जी बैठे आवा रवाना लगे कि उम्मीद है? उन्होंने पहले भी आए, वो हर गांव में गए थे, देखा है उन्होंने और आएंगे वापस। मतलब आया तक है हाँ वो हाँ जाने हर गांव में गए वो। तो राजसमंद में तो सांसद रूप में महिमा कुमारी जी मेवाड़ पे हाँ वो उनकी तरफ से ही जीते मेवाड़ साहब, महिमा कुमारी जी की वजह से। वे अत्रो काम हाँ 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 नहीं, उन्होंने घर घर जाके मतलब ऐसे लोगों को प्रचार किया। लोगों को बातचीत। आपने सही टिकट। हाँ सही टिकट है बराबर। संबंध जो है लोकसभा यहाँ पे बात कर रहे हैं फिलहाल, और कांग्रेस से जुड़ा तक लोग भी आपने ला रहे। महिमा कुमारी मेवाड़ जो है वनाने टिकट बीजेपी लोकसभा में दे दियो। सेम उधर स्ट्रक्चर बीजेपी फॉलो कर रही है जो विधानसभा में फॉलो करी, क्योंकि विश्वराज सिंह मेवाड़ ने जो है टिकट दियो और उसके बाद आप देखो कि तरह माहौल बनियो और एक 40 सालों काम करते तो जो नेता है सीपी जोशी बनाने हार रो सामना करना पड़ियो। तो अब पाछो लोकसभा चुनाव जो है इरे महीने कई समीकरण है कि तरह माहौल है राजसमंद महीने आप जानने वाली कोशिश। जैसे कि अभी आपने बताया कि महिमा जी को टिकट मिला है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनको टिकट मिला है तो इधर भी कांग्रेस में भी जो टिकट दिया है वो सुदर्शन सिंह रावत वो पूर्व विधायक रह चुके हैं, और उनके फादर जो लक्ष्मण सिंह जी रावत हैं वो भी काफ़ी कद्दावर नेता रह चुके हैं, और राजेश पायलट के साथ पायलट भी रह चुके हैं और वो भी पूर्व विधायक थे, तो उनका भी काफ़ी क्षेत्र में प्रभाव है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार नाथद्वारा की जनता, राजसमंद की जनता, राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में लोकल को देखते हुए अगर वोटिंग करती है तो सुदर्शन सिंह रावत का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा। और महिमा जी के जो कहना चाहता हूँ कि वो एक बाहरी क्षेत्र से आए हुए हैं, तो राजसमंद की जनता अगर वोट करती है तो उनको यहाँ की समस्याओं के लिए लोकल कैंडिडेट को वोट करना चाहिए। जी पहले पिछले दान में आप देखिए कि जो सीपी जोशी है बिल्कुल लोकल है और हर वक्त जो है नाथद्वारा ही काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी हार सामना करना पड़ गया, क्योंकि हमें की तरफ जो है लोग राजघराना की तरफ इस तरह की भी बात थी कि लोग अगर मेवाड़ जुड़िया तक है तो मेवाड़ राजघराना लोगों ने वोट देना, तो पाछो इस तरह स्ट्रक्चर फॉलो वे तो कई प्रैक्टिकल चीज़ें जो है पाछी हार जाएगा। नहीं, इसमें ये हुआ है कि कुछ नाराज़गी हमारे संगठन के तौर पे भी थी, मैं भी उसको भी मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे कांग्रेस में भी कुछ नाराज़गियाँ थी। इस वजह से हम बाकी लोकल जनता ने सीपी साहब को जो वोट देना था वो वोट बैंक तो आया है। सीपी साहब को जो वोट बैंक मिला है सबसे ज़्यादा 87,000 समथिंग वोट कुछ मिले हैं सीपी साहब को। और अब नाथद्वारा की जनता, राजसमंद की जनता अपना मूड चेंज करेगी, और पिछले 4 महीने में 5 महीने जो चुनाव को हुए हैं उसके बाद में भी अभी ऐसा कोई बड़ा काम मुझे तो नज़र नहीं आता है। 4 महीना कोई रिपोर्ट अगर आप हाँ, वो रिपोर्ट कार्ड ऐसा कुछ नज़र आता नहीं है। और जैसे भजन लाल जी की सरकार जो आई हुई थी, उन्होंने सारे काम जो हमारे चल रहे थे नाथद्वारा क्षेत्र में विकास के, वो भी सब बंद करवा दिए हैं। टेंडर नए होने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो अभी सारे विकास के काम रुके हुए हैं। मैं विश्वराज सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द इस चीज़ पे संज्ञान लें। बाकी पलड़ा कांग्रेस का भारी रहेगा इस बार मेरे हिसाब से। लोकल कैंडिडेट लोगों से जुड़े हुआ और यंग भी है जी। तो इस बार कांग्रेस यंग चेहरा ने जी बिल्कुल, यंग आदमी अगर लड़ेगा दौड़ेगा तो हमारा विधानसभा क्षेत्र वैसे भी बहुत बड़ा है,
सॉरी लोकसभा क्षेत्र है। राजस्थान में शायद पहले नंबर पे आता है पूरी क्षेत्रफल की दृष्टि से। जयपुर ग्रामीण के बाद शायद मंडला की तो अगर युवा बनेगा तो दौड़ भी लगाएगा और काम भी करेगा। तो आप इस बार जो है युवा चेहरों पे भरोसा करवा जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल हम यही अपील करेंगे कि राजसमंद के लोग युवा अधिक से अधिक वोट सुदर्शन जी रावत को दें। राजसमंद लोकसभा जो सीट है एक बार पाची हॉट सीट बनती तक नजर आ रही है, क्योंकि मेवाड़ राजघराना महिमा कुमारी जी मेवाड़ ने बीजेपी अठे टिकट दे दी हुआ है और बीजेपी लहर भी नजर आ रही है। लेकिन एक बार पाचो कांग्रेस समर्थक जो है जो जनता है वना यो भी दूसरी तरफ कहना है कि वे सके कि इस बार जो है जनता 4 महीना जो कार्यकाल देखी है मेवाड़ राजघराना और बाद पाचो लोकल कैंडिडेट की तरफ आपने रुख मोड़ ले। राजसमंद जनता कई करवा वाली है, चुनावी रिजल्ट कहीं आएगा यो तो आप बिल्कुल अबार नहीं बता सका, क्योंकि राजनीति रो ऊट कीट करवट बैठेगा यो कोई नहीं बता सके। लेकिन फिलहाल आपने अबार तक जो माहौल है वो तो देखता तक राजसमंद में कई लाग रहे है कई वेगा कमेंट सेक्शन में मैंने जरूर बता दूं, चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार मेवाड़ी भाषा में मेवाड़ी जितनी भी लोकसभा री गणती है लोकसभा समीकरण है लोकसभा रो माहौल है वो आप तक मैं पहुंचाता रहेगा। और चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जो, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो जिस तरह पोस्ट में आप तक पहुंच जाए और लाइक कमेंट सब कर दीजिए। जल को मेवाड़ ला रहे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।